ओम नमस्ते सभी को। मैं अर्चना सिंह आज मैं आपके सामने एक ऐसा आसन लेकर आई हूँ जो सर्दियों में जिसका यदि हम नियमित अभ्यास करेंगे तो उससे हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। जैसा आप देखते हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक की समस्या सबको बहुत ज़्यादा रहती है। तो हार्ट अटैक क्यों आता है? जब हमारी नसें ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, तब हमें हार्ट अटैक आता है। तो इसके लिए एक आसन है गोमुख आसन। गोमुख आसन को यदि हम नियमित रूप से करेंगे तो हार्ट की ब्लॉकेज से हम बचे रहेंगे। उसके अलावा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मजबूत रहेगा, श्वसन तंत्र हमारा सही से कार्य करेगा। उसके अलावा हमारे कंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो कंधे हमारे एक्टिव रहते हैं, जिससे सर्वाइकल में भी हमें लाभ मिलता है। हमारी जंघाएं बलिष्ठ बनती हैं, पुष्ट बनती हैं। तो इस आसन को करने का मैं आज आपको तरीका बताऊंगी, और किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए सबसे पहले हम करते हैं आसन का अभ्यास, गोमुख आसन। सबसे पहले बैठ जाएंगे हम अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला। दंडासन में बैठने के बाद अपना जो दायां पैर है उसको मोड़ेंगे और दाएं पैर को बाईं जंघा के पास ले आएंगे। जो हमारा दाएं पैर का घुटना है वो सामने की ओर स्ट्रेट रहेगा 90 डिग्री पर। ऊपर वाले पैर का जो घुटना है वो दाएं पैर के घुटने के ऊपर रहेगा और पैर बराबर में रहेगा। जो लोग घुटना नहीं मोड़ सकते वो बिना घुटना मोड़े भी चेयर पर बैठकर या ऐसे लात मारकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद जो घुटना हमारा ऊपर है उसी हाथ को हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाकर कोहनी को मोड़ लेंगे। दूसरे हाथ को सांस भरते हुए पीछे से लाएंगे कमर से और दोनों हाथों की ग्रिप बना लेंगे। ग्रिप इस प्रकार से बनेगी। फिर अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितनी देर भी आप होल्ड कर सकते हैं इस आसन को होल्ड करेंगे। देखिए कहाँ कहाँ इसका प्रेशर पड़ेगा, हमारे चेस्ट पर, हमारे कंधों पर, लंग्स पर, हमारे कमर पर, घुटनों पर, जंघाओं पर। सभी अंग एक्टिव रहते हैं, प्रभावित होते हैं। दृष्टि को सामने रखेंगे, ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र या आज्ञा चक्र पर केंद्रित करेंगे, गले पर अथवा दोनों बाहों के मध्य पर। जब हम दाएं पैर से इसको कर लेंगे रुकने की स्थिति के बाद, फिर हम बाएं पैर से भी इसका अभ्यास करेंगे। आसन को ध्यान रखेंगे, जब एक ओर से करते हैं तो दूसरी ओर से भी हमें करना चाहिए। बाएं पैर से भी सेम वैसे ही करेंगे, घुटने को मोड़ेंगे, पैर को जंघा के पास लेकर आएंगे और दूसरे पैर के घुटने को मोड़ते हुए घुटने के ऊपर घुटना रख लेंगे और पैर को बराबर में रख लेंगे। जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, दूसरे हाथ को कमर से लाएंगे पीछे की ओर और दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए सामने की ओर दृष्टि रखेंगे। मन मन में हम ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। कुछ देर रुकने के पश्चात वापस आएंगे